चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिमन्यु और वेलकम करता हूं आप सबों का मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एंड कैपिटल सीरीज के दूसरे पार्ट के वीडियो को देखने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने कैपिटल के इम्पोर्टेंस को बहुत डिटेल में देखा था। दूसरे पार्ट में हम लोग मेनली कैपिटल के कंपोनेंट्स को देखने वाले हैं। तो फिर भी मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैपिटल का क्या इम्पोर्टेंस होता है। फ्रेंड्स, अब कैपिटल का किसी भी बैंक के कैपिटल का यह इम्पोर्टेंस होता है कि वो उस बैंक के फिनेंशियल स्टेबिलिटी या फिनेंशियल हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी होता है कि कोई भी बैंक कितना फिनेंशियली साउंड है या फिनेंशियली स्टेबल है, वो हमें उसके कैपिटल से ही पता चलेगा। तो किसी भी बैंक को मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग कैपिटल के कंपोनेंट्स को देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बैंक्स के कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है टीयर 1 कैपिटल और दूसरा है टीयर 2 कैपिटल। तो फ्रेंड्स, टीयर 1 कैपिटल जो होता है बैंक का कोर कैपिटल होता है और टीयर 2 कैपिटल जो होता है वो सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है। तो क्योंकि अब टीयर 1 कैपिटल कोर कैपिटल है बैंक का, तो वो हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होता है और टीयर 2 कैपिटल सप्लीमेंट्री कैपिटल है तो वो लो क्वालिटी कैपिटल होगा। अब टीयर 1 कैपिटल में जितने भी डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स रहेंगे वो सारे को हम लोग इंक्लूड करेंगे टीयर 1 कैपिटल में, और टीयर 2 कैपिटल में जितने भी अनडिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व्स रहेंगे उन सभी को हम लोग टीयर 2 कैपिटल में इंक्लूड करेंगे। अब क्योंकि फ्रेंड्स टीयर 1 कैपिटल हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होता है तो वो ज़्यादा लिक्विड होता है, मोर लिक्विड होता है टीयर 2 कैपिटल के मुकाबले, और टीयर 2 कैपिटल लेस लिक्विड होता है टीयर 1 कैपिटल के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि टीयर 1 कैपिटल में हम लोग क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पेड अप कैपिटल जो होता है शेयर होल्डर्स का पेड अप कैपिटल, उसको टीयर 1 कैपिटल में इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी कंपनी अपना आईपीओ निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या शेयर मार्केट के थ्रू भी उस कंपनी का कोई शेयर खरीद सकते हैं, तो वो पेड अप कैपिटल में आता है। अब स्टैट्यूटरी रिजर्व्स भी टीयर 1 कैपिटल में ही आएगा, और जितने भी डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स हो गए इनके अलावा अदर डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, वो सब भी टीयर 1 कैपिटल में आएंगे। अब कैपिटल रिजर्व्स उसके अलावा कौन टीयर 1 में आएगा वो मैं बता देता हूँ। कैपिटल रिजर्व्स विच रिप्रेजेंट सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स। तो देखिए, जो भी प्रॉफिट वाला हिस्सा होता है, मान लीजिए बैंक का कोई एसेट है उसको बेचा, और वो एसेट बेचा, उस एसेट का कुछ खर्च भी आता है, तो उस एसेट को जो आपने जिस प्राइस में बेचा और जो उस एसेट का खर्च है उसका जो डिफरेंस है वो सेल प्रोसीड होता है, और वो जो कैपिटल होता है वो टीयर 1 कैपिटल में आएगा। और एक और कंपोनेंट होता है टीयर 1 कैपिटल का, वो इनोवेटिव परपिचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होता है। और परपिचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स भी टीयर 1 कैपिटल में ही आएंगे। अब परपिचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स होता क्या है फ्रेंड्स? देखिए, आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा है, तो अगर मान लीजिए डिविडेंड खरीदा है, और अगर उस पर्टिकुलर ईयर में उस कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो वो डिविडेंड तो आपको देगी नहीं। जो आपने शेयर खरीदा है, जो कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए नहीं देगी, तो उस साल नहीं दिया तो क्या अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड होगा और आपको एरियर के रूप में मिलेगा डिविडेंड? नहीं, नहीं मिलेगा। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। और कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में अगर डिविडेंड आपको इस साल नहीं मिल पाया है क्योंकि कंपनी को मुनाफा नहीं हुआ है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और पिछले साल का एरियर जो है वो आपको जुड़ के मिलेगा अगर इस साल कंपनी प्रॉफिट करती है तो ये कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टीयर 2 कैपिटल में आता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टीयर 1 में आता है और कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टीयर 2 में आता है। तो अब हम लोग टीयर 2 के कैपिटल को भी ध्यान से देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं टीयर 2 के कैपिटल में।
तो फ्रेंड्स जितने भी अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स हो जाते हैं उन सभी को टीयर 2 कैपिटल में इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा परपिचुअल कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को टीयर 2 में इंक्लूड करेंगे। हम लोगों ने पहले ही देख लिया डिफरेंस परपिचुअल कम्युलेटिव शेयर्स और नॉन परपिचुअल कम्युलेटिव शेयर्स में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा जनरल प्रोविजन और लॉस रिजर्व्स इनको भी टीयर 2 कैपिटल में इंक्लूड करेंगे। अब जनरल प्रोविजन क्या होता है फ्रेंड्स? बैंक्स का मेन काम होता है लोन देना। अब मान लीजिए कुछ लोन अगर ख़राब हो गया है तो बैंक्स को प्रोविजनिंग करके रखना पड़ता है। जो एनपीए हो रहा है या हो गया है या होने वाला है, बैंक्स को उसके लिए प्रोविजनिंग करके रखना पड़ता है। तो प्रोविजनिंग करके रखती है तो वो भी एक कैपिटल बैंक का ही रहता है। तो इस कैपिटल को टीयर 2 में इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेटेड डेब्ट्स हो गए उनको भी टीयर 2 कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है फ्रेंड्स। तो उसके अलावा एक और हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, हाइब्रिड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को भी टीयर 2 कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है। अब फ्रेंड्स मैं एक बात यहाँ बता देना चाहूँगा, टीयर 1 में आपने देखा होगा कि कोर कैपिटल में शेयर होल्डर्स फंड रहता है। पेड अप कैपिटल मतलब शेयर जो उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं उनको टीयर 1 कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है। और टीयर 2 कैपिटल में आप जनरली डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट्स को। जैसे आप देख लीजिए हाइब्रिड कैपिटल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब फ़र्क क्या होता है शेयर्स में और डेब्ट में, और क्यों उनको टीयर 1 में इंक्लूड किया जाता है शेयर को और डेब्ट को टीयर 2 में क्यों इंक्लूड किया जाता है? तो फ्रेंड्स शेयर्स क्या होता है? कोई भी आदमी शेयर खरीदता है इसका मतलब वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। और डेब्ट क्या होता है? जैसे बॉन्ड खरीदा तो इसका मतलब डेब्ट क्या होता है? वो उस कंपनी को उधार दे रहा है, लोन दे रहा है उस कंपनी को। तो जाहिर सी बात है कि जो शेयर वाला हो गया वो उसने इन्वेस्ट किया तो वो कोर कैपिटल होगा, कंपनी का अपना कैपिटल होगा, क्योंकि वो वापस नहीं लौटाना पड़ता है किसी भी शेयर होल्डर को। वो पैसा तो वापस नहीं लौटाना पड़ता, हाँ सिर्फ डिविडेंड देना पड़ता है। लेकिन जो डेब्ट होता है वो लोन होता है और वो उस कंपनी को, उस आदमी को वापस लौटाना पड़ता है लोन को इंटरेस्ट के साथ। इसलिए वो सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है और सप्लीमेंट्री कैपिटल को हम लोग टीयर 2 कैपिटल में इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल का डिफरेंस समझ में आया होगा आप लोगों को। और वो लिस्ट अच्छे से एकदम दिमाग में रखेंगे कि टीयर 1 कैपिटल में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है और टीयर 2 कैपिटल में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। अब फ्रेंड्स एक स्पेशल टाइप का रिजर्व्स होता है जिसको री इवैल्यूएशन रिजर्व्स कहते हैं। री इवैल्यूएशन रिजर्व्स नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि एक बार तो आप अगर दोबारा इवैल्यूएट कर रहे हो, आपके पास जो एसेट है उसको, रिजर्व्स है उसको दोबारा इवैल्यूएट कर रहे हो और उसका आपने मॉनेटरी वैल्यू निकाला है, तो उस टाइप के रिजर्व्स को री इवैल्यूएशन रिजर्व्स कहेंगे। अब री इवैल्यूएशन रिजर्व्स को टीयर 1 में रखेंगे या टीयर 2 में रखेंगे? तो फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान से ये जान लीजिए कि आरबीआई ने 55% ऑफ री इवैल्यूएशन रिजर्व्स को टीयर 1 में रखने के लिए अलाउ किया हुआ है और 45% ऑफ री इवैल्यूएशन रिजर्व्स को टीयर 2 में रखने के लिए अलाउ किया गया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि फिनेंस रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।